हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। नमस्कार भाई सभी को। कैसे हैं सब लोग? आई होप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो चलिए हमारी सीरीज़ को कंटिन्यू करते हैं। हमारी ये नदियों से रिलेटेड जो सीरीज़ चल रही है इसको कंटिन्यू कर लेते हैं भाई, ठीक है ना। तो इसमें हमने 10 क्वेश्चन कर लिए थे और अब हमारा जो क्वेश्चन 11 है उससे हम स्टार्ट करेंगे। तो चलिए देखते हैं हमारा 11th क्वेश्चन जो है वो नदियों से रिलेटेड कौन सा है। तो क्वेश्चन है हमारा, तिब्बत में बहने वाली नदी सांगपो निम्नलिखित में से किससे होकर भारत में प्रवेश करती है। तिब्बत में बहने वाली सांगपो जो नदी है भाई हमारे वो कहाँ से होकर के बहती है? वो हमारे अरुणाचल प्रदेश से बहती है। सांगपो नदी जो है उसको ब्रह्मपुत्र को ही बोला जाता है, सांगपो नदी, ठीक है। तो सांगपो जो है ब्रह्मपुत्र नदी का ही दूसरा नाम है और ये हमारे अरुणाचल प्रदेश से जो है भारत में प्रवेश करती है, ठीक है। तो आंसर हमारा रहेगा सी, ठीक है। तो आंसर हमारा रहेगा अरुणाचल प्रदेश। सांगपो नदी भारत में यहीं से प्रवेश करती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी नदी नामचा बरुआ। नामचा बरुआ क्या है? ये एक जगह का नाम है भाई। अरुणाचल प्रदेश के अंदर एक जगह है जिसको नामचा बरुआ बोलते हैं, नामचा बरुआ भी बोल देते हैं, नामचा बरुआ भी बोलते हैं। वहाँ से यू टर्न लेती है ये नदी, फिर भारत में प्रवेश करती है। यू टर्न क्यों लेती है? क्योंकि यहाँ पर जो पहाड़ है हमारे हिमालय पर्वत, वो यहाँ पे इसको अंदर आने नहीं देता। तो फिर यहाँ से वो ये यू टर्न ले करके फिर अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। तो इसी का नाम जो है हमारा, हमने अभी पढ़ा था ना, सांगपो। इसी को हम ब्रह्मपुत्र भी बोलते हैं और सांगपो भी बोलते हैं। तो यही नामचा बरुआ नामक जगह से भारत में यू टर्न लेके प्रवेश करती है, ठीक है। ऐसे भी आ सकता है कि यू टर्न लेके कौन सी नदी प्रवेश करती है या फिर भारत में प्रवेश करती है। जो सांगपो, इसी का नाम सांगपो है, यही ब्रह्मपुत्र है, ठीक है। बांग्लादेश में इसको क्या बोला जाता है? जमुना बोला जाता है, ठीक है। तो ये हमारी ब्रह्मपुत्र नदी हो जाएगी। आंसर हमारा रहेगा डी। चलिए नेक्स्ट कर लेते हैं, तिब्बत में मानसरोवर झील के पास किस नदी का उद्गम स्रोत स्थित है। तिब्बत में मानसरोवर झील के पास कौन सी नदी का भाई उद्गम, यानी कि वहाँ से जो निकलती है तिब्बत से, इनमें से कौन सी नदी निकलती है? देखो तीनों ही नदियाँ जो हिमालय पार की नदियाँ हैं, हिमालय पार का मतलब है हिमालय से परे दूसरे देश से बहती है, क्योंकि हिमालय हमारे भारत की सीमा के ऊपर है बिल्कुल। और इसके बाद हमारा जो दूसरा देश है वो तिब्बत शुरू हो जाता है, फिर चीन है, ठीक है। तो इसलिए इनको हिमालय पार की जो नदियाँ हैं वो भी बोलते हैं। और इनका तीनों का ही उद्गम स्थल जो है मानसरोवर झील से है। सिंधु का भी, सतलुज का भी, ब्रह्मपुत्र का भी, तीनों ही नदियाँ ये मानसरोवर झील से निकलती हैं, ठीक है। तो इसका आंसर हमारा इनमें ये सभी हो जाएगा, ठीक है। तीनों ही नदियाँ जो है मानसरोवर झील से निकलती हैं, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट करते हैं, माजुली विश्व का सबसे बड़ा आबाद नदी द्वीप है जिसका निर्माण किसके द्वारा हुआ है। जो नदी द्वीप है उसका निर्माण किसके द्वारा हुआ है भाई? जो माजुली जो द्वीप है ये ब्रह्मपुत्र नदी के पास है भाई, ठीक है। ब्रह्मपुत्र नदी के अंतर्गत ये आता है माजुली द्वीप। ये विश्व का सबसे बड़ा द्वीप भी है, नदी द्वीप है, ठीक है। इससे बड़ा किसी और नदी पे द्वीप नहीं है, ये ब्रह्मपुत्र नदी के ऊपर है, ठीक है। कौन सी नदी के ऊपर है? ब्रह्मपुत्र, इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी नदी दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होती है। देखो ज़्यादातर जो नदियाँ हैं हमारी भारत की, जो नदियाँ हैं वो सारी उत्तर से लेकर दक्षिण की तरफ बहती हैं या फिर पूर्व से पश्चिम की तरफ जाती है। कुछ नदियाँ जैसे उत्तर से निकलती हुई और हमारे पूर्व की तरफ जो है बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, कुछ जो है अरब सागर में गिरती हैं। लेकिन ये नदी जो है इसका नाम है बेतवा नदी। ये बेतवा क्या करती है? दक्षिण में निकलती है ये और फिर ऊपर की तरफ बहते हुए चली जाती है उत्तर की तरफ, ठीक है। तो इसका आंसर हमारा रहेगा बेतवा नदी, ठीक है। आंसर नेक्स्ट कर लेते हैं हमारा, निम्नलिखित में से किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। बिहार का शोक यानी कि जो बिहार में विनाश का कारण बनती है, तो इसलिए इसका दुख का प्रतीक माना जाता है, ना कि खुशी का। इस नदी को दुख का प्रतीक मानते हुए इसको बिहार का शोक या बिहार का अभिशाप भी कहा जाता है। तो कौन सी नदी है जिसको बिहार का, ये कोसी नदी है भाई। कोसी नदी बिहार का शोक इसको कहा जाता है, क्योंकि ये बिहार में बहुत मतलब ऐसी बाढ़ लेके आती है कि सब कुछ तहस नहस कर देती है। तो इसी वजह से इसको बिहार का शोक या बिहार का अभिशाप कहा जाता है। ये भी नदी जो है नेपाल से निकलती है और फिर बिहार से प्रवेश करते हुए और गंगा में मिल जाती है फिर बाद में, ठीक है ना। तो इसीलिए इसको बिहार का शोक कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट कर लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी नदी, एक नदी हिमालय पार नदी है। इनमें से कौन सी जो नदी है वो हिमालय पार की नदी। हिमालय पार की हमारे भारत में 3 ही नदियां हैं, एक सतलुज है, एक सिंधु है और एक ब्रह्मपुत्र है। सतलुज, सिंधु और ब्रह्मपुत्र तीनों नदियां जो है हिमालय पार की नदियां हैं। तो इनमें से एक यहाँ हमें देखने को मिल रही है
सतलुज है जो, ठीक है। सतलुज जो है हिमालय पार की नदी है, ठीक है। 3 ही नदियां हैं, याद रखना, एक है ब्रह्मपुत्र, एक है सतलुज और एक है सिंधु। तीनों ही हिमालय पार की नदियां हैं, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, तो आंसर हमारा रहेगा सतलुज। चलिए नेक्स्ट करते हैं। निम्नलिखित नदियों में से कौन एक विनाशक नदी है। देखो इसमें इन्होंने ये नहीं पूछा कि वैसे तो विनाशक 2-3 नदियां हैं जो अलग अलग राज्यों में बाढ़ लेकर के आती हैं, और जो यहाँ पर इन चारों ऑप्शन में जो हमें देखने को मिल रही है वो कोसी नदी है। अभी हमने पीछे भी क्वेश्चन किया था, जो कोसी नदी है उसको बिहार का शोक या बिहार का अभिशाप कहा जाता है, क्योंकि ये जब बिहार में आती है तो बहुत ज़्यादा बाढ़ या नुकसान करती है भाई वहाँ पर, क्योंकि बाढ़ के टाइम में आएगी और बाढ़ लेके आएगी तो बहुत सारे घर तहस नहस हो जाते हैं, बर्बादी का कारण बनती है ये। तो इसीलिए इसी नदी की वजह से जो है बिहार कभी भी आगे नहीं बढ़ पाता है, क्योंकि वहाँ पर भी हर साल ये नदी है बाढ़ का कारण बन जाती है। इसीलिए कोसी नदी को वहाँ की विनाशक नदी, बिहार का शोक, बिहार का अभिशाप या एक विनाशक नदी के नाम से इसको जाना जाता है, ठीक है। कोसी नदी, बिहार का शोक इसको बोला जाता है। तो आंसर हमारा रहेगा कोसी नदी, ठीक है। ये नेपाल से निकलती है और फिर ये नेपाल से बिहार में प्रवेश करती है, ठीक है। चलिए अगली जो क्वेश्चन है नेक्स्ट हमारा वो कर लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल का शोक कहलाती है। देखो वो दो क्वेश्चन दोनों अलग अलग है। बंगाल का शोक कौन सी नदी कहलाती है, और जो है हमारी बिहार का शोक है वो कोसी नदी कहलाती है। कोसी नदी को बिहार का शोक, बिहार का अभिशाप या बिहार के लिए विनाशक ऐसे भी बोल सकते हैं। कौन सी नदी, विनाशक नदी कौन सी है, वो अलग से अगर क्वेश्चन में दामोदर और हुगली दोनों दे रखा तो वो ऐसे ज़रूर देगा कि उसको बंगाल का या अलग से नाम दे के पूछेगा, या फिर ऐसे खाली पूछेगा कि विनाशक नदी कौन सी है तो उसमें या तो कोसी डालेगा या दामोदर डालेगा, दोनों नहीं डालेगा फिर, ठीक है ना। तो आप देखो इसका क्वेश्चन है जो बंगाल का शोक है उसको दामोदर को कहा जाता है। वैसे तो हुगली भी जो है बंगाल में ही बहती है, ठीक है। गंगा की जो एक ट्रिब्यूटरी है ये हुगली नदी, गंगा को ही वहाँ पे हुगली बोला जाता है, ठीक है। उसका ही एक दूसरा रूप है ये हुगली। और दामोदर भी जो है वो उधर ही बहती है बंगाल में। तो दामोदर नदी को जो है बंगाल का शोक कहा जाता है भाई, ठीक है। कौन सी नदी को कहा जाता है, दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है। देखो इसके बारे में थोड़ा सा आगे पढ़ लेते हैं। पहले नदी में एक बाढ़ आती है जिससे इसको बंगाल का अभिशाप कहा जाता है। भारत के प्रमुख कोयला एवं अभ्रक क्षेत्र भी इसी घाटी के अंतर्गत आते हैं। इस नदी पर बांध बनाकर जल विद्युत उत्पन्न की जाती है। कुनर तथा बराकर इसकी सहायक नदियां हैं। बराकर और कुनर इसकी सहायक नदियां दामोदर नदी की, ठीक है भाई। तो ये हमने क्वेश्चन किया कि बंगाल का शोक या बंगाल के लिए कौन सी नदी विनाशक है, तो वह दामोदर है, ठीक है। नेक्स्ट कर लेते हैं। वे 2 प्रमुख नदियां कौन सी हैं जो अमरकंटक पठार से निकलती हैं परंतु वे अलग अलग दिशाओं में बहती हैं। देखो दोनों ही अमरकंटक के पठार से निकलती हैं लेकिन वे दोनों ही अलग अलग दिशाओं में बहती हैं, ठीक है। जो अमरकंटक की पहाड़ियों से जो नदियाँ निकलती हैं वो नर्मदा है और दूसरी नदी हमारी सोन है, लेकिन निकलेंगी दोनों ही वहाँ से लेकिन अलग अलग दिशा में बहती है, ठीक है भाई। तो आंसर हमारा रहेगा इसका सी, दामोदर और सोन। देखो इसके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। नर्मदा और सोन दोनों नदियाँ अमरकंटक पठार से निकलती हैं परंतु दोनों अलग अलग दिशाओं में बहती है। नर्मदा पश्चिम की तरफ जाकर खंबात की खाड़ी में गिरती है और जो सोन नदी है वो उत्तर प्रदेश और झारखंड राज्यों से गुजरकर बिहार के पटना ज़िले में गंगा में विलय हो जाती है। देखो सोन नदी है ही तो गंगा में मिल जाती है, तो इसलिए इसको गंगा की सहायक नदी या गंगा की ट्रिब्यूटरीज बोलते हैं इसको, ठीक है। और जो नर्मदा नदी है वो कहाँ जा कर के गिर जाती है, खंबात की खाड़ी में। देखो दोनों की दिशा अलग होगी ना, क्योंकि ये तो खंबात की खाड़ी में जाके गिरी तो उस तरफ गई, पश्चिम की तरफ चली गई, और ये इधर पूर्व की तरफ आ गई, ठीक है। सोन नदी जो पूर्व की तरफ चली जाती है क्योंकि हमारा जो गंगा नदी है वो पूर्व में ही आकर के उधर पश्चिम बंगाल में गिरती से होकर के और ये गिरती है फिर बंगाल की खाड़ी में चली जाती है, ठीक है। वहाँ पर ये डेल्टा भी बनाती है, दोनों मिलकर के जो हमारी ब्रह्मपुत्र है और जो गंगा है ये दोनों मिलकर के एक सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करती हैं। तो ये नदियाँ सारी उधर जा कर के गिरती हैं बंगाल की खाड़ी में। तो सोन नदी गंगा में मिलती है तो ये भी उधर ही जाके गिरेगी ना, ठीक है। तो इसीलिए दोनों नदियाँ निकलती अमरकंटक के पठार से हैं लेकिन अलग अलग दिशाओं में बहती हैं, ठीक है। तो इस तरह से इसका आंसर रहेगा हमारा सी, ठीक है, नर्मदा और सोन नदियाँ।
दोनों ही अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती हैं। तो इस तरह से ये हमारे 10 क्वेश्चन हो गए भाई, ठीक है। हम 10-10 की सीरीज़ लेकर के चल रहे हैं। ज़्यादा क्वेश्चन इसलिए नहीं करवाती क्योंकि एकदम से ज़्यादा याद नहीं हो पाते हमें, ठीक है। आप इन्हीं को बार बार रिपीट कीजिए, बार बार वीडियो को देखिए 2 बार 3 बार, तो ये क्वेश्चन आपको अच्छे से लर्न हो जाएंगे। और यकीन कीजिए इन्हीं क्वेश्चनों में से हमेशा पेपर में देखने को मिलते हैं, इसके अलावा कोई और क्वेश्चन बाहर से नहीं आता है भाई, ठीक है। क्योंकि ये वो सिलेक्टेड क्वेश्चन है जो हर बार क्वेश्चन पेपर में देखने को मिलते हैं। किसी ना किसी पेपर में आपको ये ज़रूर देखने को मिलेंगे, क्योंकि ना इन्हीं में से रिपीटेड पूछते रहते हैं। और ये मैंने मल्टीपल्स जो है क्वेश्चन में से ये लिए हैं और ज़्यादातर एग्ज़ाम में यही देखने को मिलती है। तो थैंक यू भाई, थैंक यू फॉर वॉचिंग। और मैं उम्मीद करती हूँ भाई सब लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे, मेरी वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक भी करेंगे, ठीक है। आई होप सब लोग मेरे कंटेंट को पसंद कर रहे होंगे, ठीक है ना। थैंक यू सो मच।